आपके साथ आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब 34 मतलब सच पेज जग। अगली खबर जनपद फिरोजाबाद से है। 24 के खास कार्यक्रम हमारी सुनो सरकार में अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे प्रतिष्ठान पर जहां पर दो होनहार बच्चे, आप देख सकते हैं, ये बच्चे झलाई का काम कर रहे हैं। चूड़ी झलाई का काम यहाँ हो रहा है और ये मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं कि ये चूड़ी की झलाई किस तरह से होती है। जरा दिखाएं इन बच्चों को नज़दीक से। तो ये झलाई का काम कर रहे हैं और ये दो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं सुहाग नगरी फिरोजाबाद का नाम रोशन किया है। इन छात्रों ने अपने माँ बाप के साथ साथ फिरोजाबाद का नाम रोशन किया है। एक को 167वीं तो दूसरे को 12वीं रैंक हासिल हुई है। तो इनसे जानेंगे कि आखिरकार कहाँ, कैसे और कब इनको यह प्रेरणा मिली और कैसे आखिरकार इस चूड़ी के काम से समय निकालकर यह पढ़ाई करते हैं। क्या नाम है बेटे आपका? मेरा नाम भारतेंद्र रतन नीरज है। कहाँ, कौन सी, किस में आपको किस क्लास में आपको कौन सी रैंक आई है? क्या आप ये झलाई कब से कर रहे हैं? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं बेटे। हम लोग जुलाई बचपन से कर रहे हैं और मेरा अभी श्रेष्ठा के जरिए एक एग्ज़ाम हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने करवाया था। तो उसमें मेरा 11th में एडमिशन के लिए 167 रैंक आई हुई है। 167 रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक। वाह वाह, क्या बात है। तो अच्छा एक बात बताइए, आप चूड़ी का काम करते हैं, कैसे समय निकालते हैं पढ़ने के लिए? समय चूड़ी के जब झलाई करते हैं तो उसी के साथ साथ पढ़ लेते हैं और कभी कभी उठ के पढ़ते हैं, तो उसी के साथ साथ टाइम ऐसे मैनेज करते हैं। अच्छा, सरकार लगातार स्टूडेंट्स के लिए तमाम योजनाएं निकालती है, तो आपको सरकार की किसी योजना से अब तक कोई लाभ मिला है? नहीं। कोई लाभ नहीं मिला। नहीं। तो क्या लगता है, जैसे आप ये इतनी मेहनत करते हैं तो कैसे, क्या इससे गुजारा होता है? नहीं। नहीं होता। नहीं। घर वाले भी कहते हैं जब तक अगर तुम पढ़ नहीं जाओगे तब तक कुछ गुजारा नहीं होगा। पापा क्या करते हैं? पापा मजदूर नेता हैं। मजदूर नेता हैं। जी। क्या नाम है उनका? उनका नाम रामदास मानव है। वो समाज की सेवा करते हैं। कहाँ से प्रेरणा, कहाँ से मिली? कैसे काम करते करते कैसे पढ़ते हो, कैसे कैसे ये सब मैनेज करते हो बेटे? पापा ईमानदारी का काम करते हैं, तो उससे प्रेरणा मिलती है कि हमें ईमानदारी रखनी है अपने अंदर। तो जब ईमानदारी रखेंगे तो अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है। जब खड़े होंगे तो कुछ बन के दिखाना है। सबसे पहले क्या बनना चाहते हो? मैं एक काबिल इंसान बनना चाहता हूँ। सर ने आपको बना ही दिया है? नहीं, काबिल इंसान वो होता है जो हर चीज़ खुद कर सके, हर चीज़ के लिए सक्षम हो। काबिल इंसान बनने के लिए कुछ अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। जैसे मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ कि किसी गद्दी की कीमत उससे ना हो, उसकी कीमत गद्दी से हो। जैसे मैं अगर कुछ ही बनूंगा तो मेरी वैल्यू उस गद्दी से ना हो, उस गद्दी की वैल्यू मुझसे हो। कि जो पहचान होगी उस गद्दी की वो मुझसे होगी कि मैं वो चीज़ हूँ, कि वो गद्दी है जो मेरे लायक ना हो, मैं उस गद्दी के लायक ना हूँ, वो गद्दी मेरे लायक हो। आखिरी सवाल, सरकार से क्या कहना चाहते हो? क्या चाहते हो कि आप जैसे होनहार छात्रों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? और जो ये काम कर रहे हो इसमें क्या लगता है, क्या कुछ होना चाहिए जिससे कि आप जैसे छात्र हैं, जो फिरोजाबाद के मजदूरों के छात्र हैं, वो कम से कम पढ़ सकें? मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा सिर्फ और सिर्फ कि जो वेजेस दिया जाता है उसके मामले में थोड़ा ध्यान दिया जाए, और जो एजुकेशन के लिए कई एजुकेशन के लिए लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा है, कि भाई एजुकेशन सिस्टम आज बहुत महंगा हो चुका है। भाई लोगों को पढ़ने के लिए कि ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, कि ऐसे कि आज ट्यूशन के अलावा और कोई काम नहीं पढ़ने के लिए। तो उस वजह से कि या तो गवर्नमेंट स्कूल में कि एजुकेशन अच्छा करवाया जाए। एजुकेशन लेवल अच्छा हो, हाँ। अच्छे शिक्षण संस्थान हो। हाँ। और क्या चाहते हो? मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं उन पे वो स्ट्रिक्टली नोटिस लें। स्ट्रिक्टली नोटिस लें। तो आप देख सकते हैं ये होनहार बच्चा झलाई कर रहा है और झलाई के साथ साथ पढ़ने का जो जज्बा है वह आपने देखा, एक काबिल इंसान बनना चाहता है और श्रमिक नेता रामदास मानव का यह सुपुत्र है। आपने इसको सुना और दूसरे सुपुत्र को हम आपसे रूबरू कराते हैं जो कि 12वां स्थान लेकर आया है और वो भी यहाँ जलाई पर बैठा है। इससे हम बात करते हैं। क्या नाम है बेटे आपका? मेरा नाम जगदीप है। जगदीप। जगदीप, बेटे जलाई कब से कर रहे हो? मैं बचपन से ही झलाई कर रहा हूँ। बचपन से ही करते हो?
ऑल इंडिया 12th रैंक आई है ऑल इंडिया 12th रैंक आई है। जी। तो कैसे करते हो, पढ़ाई कैसे करते हो? जब ये पूरे दिन तो आप झलाई करते हो, काम करते हो, पढ़ाई कैसे करते हो? जी, जब भी है ना टाइम मिलता है तब पढ़ते हैं। अच्छा, टाइम निकलता है, इस काम से टाइम मिलता है? काम से टाइम रात को मिलता है तो रात में या सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं। सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो तो दिक्कत नहीं होती? दिक्कत होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी। कहाँ से प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा अपने पापा से मिली है। अच्छा, पापा क्या कहते हैं? पापा कहते हैं कि काबिल बनो, अपनी मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी कुछ कर पाओगे। क्या बनना चाहते हो आगे? मैं आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं। देखिए, बच्चों को आपने बच्चों को सुना जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने माता पिता के साथ साथ सुहाग नगरी फिरोजाबाद का भी नाम रोशन किया है, और इन दोनों बच्चों के पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रमिक नेता रामदास मानव, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, मजदूरों की समस्याओं को लेकर लगातार आवाज को बुलंद किया, और आज भी बेड़ियों में जकड़े हैं, क्योंकि इनका कहना है कि फिरोजाबाद का मजदूर यहाँ की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है। मानव जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। दोनों बच्चों ने जिस तरीके से नाम रोशन किया आपका और जनपद का, उसके लिए आपको बधाई। और क्या लगता है कि आखिरकार जिस तरीके से इन बच्चों ने इतने कठिन परिश्रम को करते हुए आपका नाम रोशन किया है, कैसा लग रहा है आपको? ये बेहद खुशी की बात है कि बच्चों ने अपनी मेहनत के बलबूते पर बिना किसी ट्यूशन के ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। 2019 में इन्हीं बच्चों ने आर्मी स्कूल घोड़ाखाल की परीक्षा भी इन्होंने क्वालिफाई कर ली थी। परीक्षा छोटा बेटा है, उसने जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा दी थी, तो जेएनवी में इसका एडमिशन हो गया 6th क्लास में। और हमने ये कहा कोई अफसोस की बात नहीं है, ज़िंदगी में मौके बहुत आते हैं। मेरे ये बच्चे 2019 में आर्मी स्कूल घोड़ाखाल में इनका एडमिशन हो गया था, लेकिन मुझे प्रशासन ने झूठे मुकदमों में जब जेल भेज दिया तो मैं बच्चों की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए इनका एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन छोटा बेटे का जेएनवी में गुरैया सोहेलपुर में एडमिशन हो गया 6th क्लास में। वहाँ अध्ययन करते हुए स्कूल में आवासीय विद्यालय है, सारे खर्चे भारत सरकार के द्वारा वहन किए जाते हैं, और राजीव गांधी के द्वारा जो विद्यालय बनाया गया है बहुत ही सराहनीय विद्यालय है, और इसके बच्चे इसमें अध्ययन करके बहुत होनहार निकलते हैं। दूसरा बेटा, अभी भारत सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है। होनहार भारत के मेधावी छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में 174 स्कूल हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उनमें एडमिशन के लिए, और उसमें मेरे बेटे ने 167वीं रैंक बड़े बेटे ने, और 12वीं रैंक 9th क्लास में 12वीं रैंक छोटे बेटे ने हासिल की है। लेकिन 9th में इनका लॉरेंस स्कूल है एक तमिलनाडु कोयम्बटूर में, वहाँ एडमिशन सीट अलॉटमेंट हो गया। और बड़े बेटे का पीपी सावनी चैतन्य विद्या संकुल है, उसमें एडमिशन हुआ, और वहाँ ये सीट अलॉटमेंट के बाद गए तो वहाँ का जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट ने कहा कि हमारे यहाँ सीट ही अलॉटमेंट नहीं है। तो सरकार की योजनाओं को ऐसे निजी विद्यालय ठेंगा दिखा रहे हैं, और निश्चित तौर पर ये योजनाएं कंपटीशन में इसकी सीटें बढ़नी चाहिए, और अभी ये योजना केवल अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए है। मेरा निवेदन है भारत सरकार से, मेधावी छात्र किसी भी वर्ग के हों, सीटों की बढ़ोतरी की जाए और हर वर्ग के बच्चों के एडमिशन के लिए प्राथमिकता निश्चित की जाए, जिससे भारत का नया भविष्य निर्माण हो सके। धन्यवाद मानव जी, हमसे बात करनी। तो ये तो थे बच्चों के पिता, बच्चों को आपने सुना और बच्चों के पिता को आपने सुना। कहीं ना कहीं प्रतिभा किसी भी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। जैसा कि कहा जाता है कि कमल कीचड़ में खिलता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार मजदूरी ये बच्चे करते हैं, झलाई करते हैं, चूड़ी की कड़ा परिश्रम करते हैं। कड़ी परिश्रम के बाद जब समय मिलता है तब ये पढ़ते हैं, और पढ़ने में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने माता पिता के साथ साथ पूरे जनपद सुहाग नगरी फिरोजाबाद का नाम रोशन किया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि परिवारी जनों के जो माता पिता हैं उनके अंदर किस तरीके का हर्ष होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जनपद भर से बधाइयां आ रही हैं, और इन मजदूर के बेटों ने वो कर दिखाया जो कि तमाम अच्छी सुविधाओं में पढ़ने वाले छात्र नहीं कर पाते। फिलहाल हमारी सुनो सरकार के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UV24 के लिए एक विशेष संवाद।